हेलो स्टूडेंट्स। चलिए पढ़ते हैं दी एडवेंचर का नेक्स्ट पार्ट। कल हमने पढ़ा कि जो प्रोफेसर था वो फोर्स बिल्डिंग में जाता है अपने बेटे विनय गायतोंडे के बारे में पूछताछ करने के लिए। तो वहाँ पे वो उसका नाम उसको नहीं मिलता तो वो बाहर आ जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। ही थैंक द गर्ल पोलाइटली एंड केम आउट। पोलाइटली विनम्रता से उसने उस लड़की का विनम्रता से धन्यवाद किया और बाहर आ गया। इट वॉज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिम। कैरेक्टरिस्टिक विशेषता, यह उसकी विशेषता थी। नॉट टू वरी, वरी चिंतित होना, चिंता करना। अबाउट के बारे में। वेयर ही वुड स्टे, स्टे होता है ठहरना, रहना। तो यह उसकी विशेषता नहीं थी कि वो चिंता करे कि वो कहाँ पे ठहरेगा। हिज मेन कंसर्न वॉज टू मेक हिज वे टू द लाइब्रेरी ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी। हिज मेन कंसर्न, कंसर्न चिंता, उसकी मुख्य चिंता थी। टू मेक हिज वे, मेक वे होता है जाना, टू द लाइब्रेरी ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी। तो उसकी मुख्य चिंता थी एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय में जाना। टू सोल्व द रिडल ऑफ हिस्ट्री। सोल्व मीन समाधान करना, सुलझाना। रिडल मीन पहेली। तो उसकी मुख्य चिंता थी एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय में जाकर इतिहास की पहेली को सुलझाना। ग्रैबिंग ए क्विक लंच एट ए रेस्टोरेंट, ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल। ग्रैब होता है खाना, मतलब वैसे पकड़ना भी होता है, जल्दी जल्दी खाना भी होता है। क्विक लंच, जल्दबाजी वाला खाना। एट ए रेस्टोरेंट, तो एक रेस्टोरेंट में जल्दबाजी में खाना खाकर ही मेड हिज वे, वो चला गया टू द टाउन हॉल, टाउन हॉल की तरफ। जल्दबाजी वाला खाना एक रेस्टोरेंट में खाकर वो टाउन हॉल की तरफ चला गया। यस, टू हिज रिलीफ द टाउन हॉल वॉज देयर। टू हिज रिलीफ, रिलीफ होता है राहत। तो टू हिज रिलीफ उसके लिए राहत की बात थी कि टाउन हॉल वहीं पर था। एंड इट डिड हाउस द लाइब्रेरी। हाउस जो है इसको वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है। अब हाउस घर होता है, घर में रहने का काम किया जाता है। तो लाइब्रेरी हाउस का मतलब यहाँ पे कि अंदर होना। तो कहता है हाँ, उसके लिए राहत की बात थी कि टाउन हॉल वहीं पर था और इसके अंदर ही लाइब्रेरी थी। ही एंटर्ड द रीडिंग रूम, वह अध्ययन कक्ष में गया। एंड आस्क फॉर ए लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स, आस्क फॉर होता है मांगना, और उसने इतिहास की किताबों की एक लिस्ट देकर वो मांगी। इंक्लूडिंग हिज ओन, इंक्लूड होता है शामिल होना। तो वह अंदर अध्ययन कक्ष में गया और उसने एक लिस्ट दी इतिहास की किताबों की, और इसमें उसकी खुद की किताबें भी शामिल थी। हिज 5 वॉल्यूम्स ड्यूली अराइव्ड ऑन हिज टेबल। ड्यूली होता है यथा समय, समय पर। वॉल्यूम मीन यहाँ पे भाग। तो उसके जो 5 भाग थे इतिहास की किताबों के, वो यथा समय उसकी टेबल पर आ गए। ही स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग, उसने शुरुआत से ही शुरू किया उनको पढ़ना। वॉल्यूम 1 टुक द हिस्ट्री अप टू द पीरियड ऑफ अशोका। तो भाग 1 में इतिहास अशोका के पीरियड तक, उसके युग तक का था। तो वॉल्यूम 1 में इतिहास जो था वो राजा अशोक के युग तक था। वॉल्यूम 2 अप टू समुद्रगुप्त, भाग 2 में समुद्रगुप्त तक। वॉल्यूम 3 अप टू मोहम्मद गौरी, तो भाग 3 में मोहम्मद गौरी तक। एंड वॉल्यूम 4 अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब, और चौथे भाग में औरंगजेब की मृत्यु तक का इतिहास था। अप टू दिस, यहाँ तक। पीरियड, अप टू दिस पीरियड, पीरियड मीन युग, तो इस युग तक। हिस्ट्री वाज एज ही न्यू इट, इतिहास वैसा ही था जैसे वो जानता था। द चेंज एविडेंटली हैड occurred इन द लास्ट वॉल्यूम। एविडेंटली स्पष्ट रूप से, ओकर होता है होना, तो जो बदलाव था वो स्पष्ट रूप से अंतिम भाग में हुआ। रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ हैंड्स इनवर्ड्स। एंड मीन अंत, सिरा, इनवर्ड अंदर की तरफ। तो भाग 5 को दोनों सिरों से अंदर की तरफ पढ़ते हुए गंगाधर पंत फाइनली कन्वर्ज्ड ऑन द प्रिसाइज मोमेंट। फाइनली आखिरकार, कन्वर्ज पहुंचना, एक बिंदु पर पहुंचना। प्रिसाइज सही, मोमेंट अक्शन।
तो 5वें भाग को दोनों सिरों से अंदर की तरफ पढ़ते हुए गंगाधर पंत अंत में एक ऐसे सही अक्षण पर पहुंचा वेयर हिस्ट्री हैड टेकन ए डिफरेंट टर्न, टर्न मीन मोड़, जहाँ इतिहास ने एक अलग मोड़ ले लिया था। तो अब वो वॉल्यूम 5 को दोनों तरफ से, शुरू से भी और लास्ट से भी अंदर की तरफ पढ़ने लगा। तो कहता है कि दोनों तरफ से अंदर की तरफ पढ़ते हुए वो एक ऐसे सही अक्षण, सही समय पर पहुंचा जहां इतिहास ने एक अलग मोड़ ले लिया था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।